कोई वीडियो लाइक करना मत करना, कोई वीडियो शेयर करना मत करना, लेकिन हो सके तो अगले 8 दिन के अंदर अंदर इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा देना, क्योंकि 5 दिसंबर लास्ट डेट है। अपने अपने मस्जिदों की मदरसों के लिए आपको क्या करना है, आइए वीडियो में जानकारी लेते हैं। मुकम्मल जानकारी लेकर जाना जब वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो पहला अपडेट जाने। इंशाल्लाह मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताऊंगा और आपको कलाम भी सुनाऊंगा। इस अपडेट को जान लीजिए ज़रा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी अपनी मस्जिद की कमेटी मुतवल्लियों के पास जाएं और उनको ये वीडियो दिखाएं। अगर आप अभी तक आपको जानकारी नहीं है तो आंखें खोल लो, वरना हो सकता है कि बाद में हाथ मलमलाते रह जाएं। हम रोज़ाना अच्छे और सच्चे पैगाम देने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपसे कहते हैं कि वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें। लाइक करेंगे तो ये पैगाम यूट्यूब खुद आगे बढ़ाएगा, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए पहले इस वीडियो को देखिए। देश के मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के तमाम मुसलमानों से एक ज़रूरी अपील की है और बहुत कम टाइम रह गया है और आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक पहुंचाना, ख़ास तौर पर उन मुसलमानों तक पहुंचाना, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना जो किसी मस्जिद के मुतवल्ली है, कब्रिस्तान के ज़िम्मेदार हैं, मदरसा के मुतमिम हैं या दरगाह के इंचार्ज हैं या फिर किसी भी तरह की वफ़ के जायदाद के वो निगरां हैं, ज़िम्मेदार हैं, तो उन लोगों तक इस वीडियो का पहुंचना ज़रूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता एक वीडियो जारी की है, प्रेस रिलीज भी जारी किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और कहा गया है कि औकाफ की तमाम जायदाद और प्रॉपर्टी का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है और 5 दिसंबर तक ही टाइम है। अगर 5 दिसंबर तक औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर नहीं हो सका तो फिर वो जो प्रॉपर्टी है वफ़ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। इसलिए ज़रूरी है 5 दिसंबर 2025 से पहले औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन हो जाना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जमीयत उलमा हिंद ने, जमील मर्चेंट ने और बेशुमार लोगों ने, 100 से ज़्यादा लोगों ने पिटीशन दायर किया था। 5 लोगों की पिटीशन पर सुनवाई हुई। 2 मरतबा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन दोनों मरतबा इंटरिम फैसला आया, लेकिन दोनों मरतबा के फैसले में यह राहत दी गई कि अब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के तहत वक्फ की मानी गई है उसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन इसी के साथ B3 में इस नए अमेंडमेंट एक्ट में सरकार ने यह भी कहा है कि उन तमाम औकाफ की जायदाद का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। अब उसको मजीद समझे कि कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है और बाज़ाब्ता 2013 के वक्फ बोर्ड में वो रजिस्टर्ड है या उसी तरह 1954 के तहत वो रजिस्टर्ड है या इसी तरह 1995 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसका रजिस्ट्रेशन है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और सरकार ने अब तक वो तमाम ज़मीनें, वो तमाम जायदाद जो वफ़ की प्रॉपर्टी मानी गई है उन तमाम को वफ़ की प्रॉपर्टी तस्लीम कर लिया है। वफ़ का स्टेटस उससे नहीं छीना जाएगा। इसके बावजूद सरकार ने कहा कि ऐसी तमाम प्रॉपर्टी और जायदाद का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना, क्या सुना आपने? उम्मीद पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मस्जिद है, मदरसा है, खानकाहा है, कब्रिस्तान है, मदरसा, मेरे अज़ीज़, आपको अगर जानकारी इसकी ना हो, आप अपने अपने इलाके में किसी वकील से मिलें और विकास प्राधिकरण में हमारा ये वक्फ का जो एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है, शायद मैंने सुना है, वहाँ पर एक बंदा मिलता है आपको, वो सारे काम आपके कर देगा। अपनी मस्जिद की कमेटी से, मुतवल्ली से मिलें और अगर आपको जानकारी नहीं मिले तो किसी अपने इलाके के वकील से रब्ता करें। आप बहरहाल इस काम को जितनी जल्दी हो सके आप करा लीजिए। अभी वीडियो को छोड़कर मत जाना मेरे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए, सुनिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ना, जमात के साथ में नमाज पढ़ना तनहा पढ़ने से 27 दर्जा ज़्यादा फजीलत रखता है, यानी इतना ज़्यादा आपको सवाब मिलता है। अगर आपने जमात के साथ नमाज पढ़ी तो 27 दर्जे ज़्यादा सवाब मिलता है मेरे अजीज़ आपको। अल्लाह आपको सलामत रखे और नमाज की पाबंदी करें। हो सके तो जमात के साथ ही पाबंदी के साथ में नमाज अदा करनी शुरू कर दें। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं ना, आप यकीन नहीं मेरे अजीज़, आप यकीन जाने आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। आप नमाज़ पढ़नी शुरू कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतनी बरकतें मिलेंगी, आपको इतना तगड़ा एहसास होने लगेगा जब नमाज शुरू कर देंगे मेरे अजीज़, आप कहोगे वाकई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताता रहता हूँ जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे तो वो ये ना सोचे कि हम अपनी मर्ज़ी से नमाज नहीं पढ़ रहे। अल्लाह तबारक व ताला जब किसी से नाराज़ होता है ना तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है, सजदों की तौफीक छीन लेता है। अब दिल पे और दिमाग पे जोर डालें कि हम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, यानी कि सजदों की तौफीक छीनी हुई है भाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ है
तो सोचें, फिर गौर व फिक्र करें और मस्जिद में जाएं। अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तब उससे सजदों की तौफीक छीन लेता। अब गिरेबान में झांको आप भी और मैं भी कि हम कितनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सजदे कितने कर रहे हैं। बहरहाल समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अभी मेरे अजीज़ जाना मत, आज का कलाम बहुत प्यारा है। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखना, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लो, इसकी बेशुमार बरकतें हैं। इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दें मेरे अजीज़। मैं कलाम पढ़ता हूँ, मैं कलाम पढ़ रहा हूँ और आप वीडियो को आगे पहुँचाइए। हो सके तो अपने व्हाट्सअप नंबर में जितने भी ग्रुप्स हैं सब ग्रुप्स में डाल दीजिए और अपनी ग्रुप्स में आवाज़ भी शेयर कीजिए कि भाई इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपनी मस्जिदों के मुतवल्ली तक ये वीडियो पहुँचाएं। ठीक है, कलाम सुने और वीडियो को जरूर शेयर करें। आज 27 अक्टूबर है, चांद की 4 तारीख हो चुकी है, यानी 4 जमादुल अव्वल। चलिए कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। आइए कलाम शुरू करते हैं। छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, जब याद मदीना आता है। छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता है। छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, जब याद मदीना आता है। मैं पागल सा, मैं पागल सा हो जाता हूँ, जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता है। कहीं मचल के या रसूल अल्लाह। तकदीर बनाएंगे आका, हमको भी बुलाएंगे आका, हमको भी बुलाएंगे आका। तकदीर बनाएंगे आका, तकदीर बनाएंगे आका, हमको भी बुलाएंगे आका। घंटों दिल को, घंटों दिल को, घंटों को दिल को समझाता हूँ, घंटों दिल को समझाता हूँ, जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता है। उस दर की मोहब्बत क्या कहना, उस दर की मोहब्बत क्या कहना, दीदार की हसरत क्या कहना, दीदार की हसरत क्या कहना। दो चार कदम, दो चार कदम, दो चार कदम चल जाता हूँ, दो चार कदम, दो चार कदम बढ़ जाता हूँ, जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता
दुश्मन बन जाती है गुर्बत, दुश्मन बन जाती है गुर्बत और खूब रुलाती है किस्मत और खूब रुलाती है किस्मत। रोते 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 सम रोते रोते सो जाता हूँ, रोते रोते सो जाता हूँ। जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता है, छुप छुप के मेरा रहता हूँ, छुप छुप के मेरा रहता हूँ। जब याद मदीना आता है, मैं पागल सा, मैं पागल सा हो जाता हूँ, मैं पागल सा हो जाता हूँ। जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।